नमस्कार, आपण पाहत आहात बहुजन हिताय न्यूज, जनसामान्यांचा बुलंद आवाज। 26 के इलेक्शन लगे हैं। इससे पहले भी आप महानगर पालिका में आपने बहुत सारे काम करे, नगर सेवक रहे। अभी क्या मुद्दे को लेके जनता के सामने आप जो प्रभाग 7 में कितना है अपना प्रभाग? प्रभाग नंबर 5 में उतरे आप, तो क्या विकास के मुद्दे के ऊपर लेकर आप ये जो मैदान में उतरे? देखो, विकास के मुद्दे तो हम पिछले 2015 से हम एमआईएम पक्ष में थे, तो हमने 5 साल तक पूरा काम करे। जो मुद्दों के ऊपर हमारे लोगों ने चुनकर दिए थे वो पूरे हमने कंप्लीट किए। और 5 साल के बाद उसके बाद अब 6 साल कंप्लीट होते आए, 6 साल कंप्लीट हो गए। तो वो 6 साल के अंदर भी हमने ऐसा पब्लिक को महसूस नहीं होती है कि हम नगर सेवक नहीं है या बॉडी डिसॉल्व हो गई। बजट भी लाए, पब्लिक के काम करके दिए, जो हमारे को मुद्दों के ऊपर पब्लिक ने चुन कर दी थी उससे ज्यादा, अपेक्षा से ज्यादा काम करके दी। और आपने मेरे काम देखेंगे लॉकडाउन के अंदर, माइग्रेंट्स लेबर जो का हुआ था लॉकडाउन के अंदर, उसके बाद राशन किट हो गए, लोगों की मोड़ सुविधा हो गई, लोगों को रमजान के लिए हमने किट्स दिए, राशन किट दिए, फ्रूट्स के दिए, वेजिटेबल्स दिए। तो लोगों के हर मसले मसाइल में हम रहे, हमेशा रहे और आगे भी रहेंगे। और अभी सबसे बड़ा मुद्दा हम आरिफ कॉलोनी में घूम रहे, वहाँ ग्रीन जोन का है, लाइन का, रेड लाइन नहीं बोलकर। तो उसके ऊपर उसकी पूरी डिटेल में वहाँ के कमेटी के लोग उसका पूरा पाठ पुरावा कर रहे हैं, उससे सारी डिटेल्स हमने लिए। और हमारी सरकार अपोजिशन में सेंटर के अंदर, तो हम कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो मुद्दे को कैसा जाना, कैसे डायरेक्शन से लीगल जाना, और उसको पूरा करेंगे। हमने वहाँ पर ऐसा वादा किया। उसको थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसीजर को, वो एक काम करेंगे। और कुछ मसले पानी के थे, जहाँ हम पूरे प्रभाग के अंदर घूम रहे, और सारे ग्रीन येलो जो डेवलपमेंट प्लान में आया, ये सारे मुद्दे रखे। तो ये सारे मुद्दों को हम फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर पहले करेंगे। ऐसा कौन सा काम रहेगा जो आप महानगर पालिका में आप आने वाले दिनों में आप चुनकर आते सबसे पहला काम करेंगे? लोगों के जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे आरिफ कॉलोनी का, हिलाल कॉलोनी का, खाम नदी का जो रिटेनिंग वॉल का है, उसको लेके हमेशा कुछ ना कुछ विवाद होते रहता है। कभी कारपोरेशन के लोग आते हैं, कभी मार्किंग करते हैं, कभी उसका डायरेक्शन चेंज होता। तो उसके ऊपर एक वक्त उसको समझ के उसका वन टाइम जो है पूरा क्लियर करके लोगों को उसका काम करके दिया। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की भी मैदान में, प्रभाग यहाँ 5 में एमआईएम भी जो तो मैदान में आपके साथ में, तो क्या लगता है आपके किसके साथ लड़त है आप? मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि जनता ने जो मेरा साथ दी, और अभी जो जनता मेरे साथ में है, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, मेरी माँ और बहना, तो सारे मिलकर जो है मेरे को दुआई भी दे रहे हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे को कहाँ से फोन आ रहे हैं, हम आपका काम कर रहे हैं, मैं जिनको पहचानता भी नहीं। और मेरे को नहीं लगा मैं कोई अलग पक्ष के उसमें है। मेरे को बोल रहे तुम कोई भी पक्ष से लड़ो, हम तुम्हारे साथ में। 8 दिन और हमारी वर्किंग स्टाइल वही है जो पहले थी, आज भी वही है। रपति यार खान 8-10 दिन पहले एमआईएम में थी, अचानक आपका टिकट जो तो काटा गया। देखो, पब्लिक डिमांड थी, आपने इलेक्शन लड़ना बोल के मैं लड़ा, तो मैंने लड़ता था। और आज आप एक सर्वे निकालो और उसके अंदर देखिए, आपको सब जगह घूमते हैं शहर के हर अलग कोने कोने में, तो आप एक सर्वे भी कीजिए कि हम कहाँ पर है और लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। नौजवानों में नशे की लत बहुत बढ़ती जा रही है, क्राइम भी बढ़ते जा रहा है, उस वजह से उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? देखो, अभी औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जिस तरीके से अभी 2-4 महीने में जो भी कार्रवाई करी, तो इसी तरीके से उन्होंने करते रहना। तो हमने इस ताल्लुक से उनका इस्तेमाल भी करा, एरिया पुलिस स्टेशन से भी जाके मिले, और हमारे पास हमारे एक एरिया कमेटी, महिला कमेटी जिसे बोलते हैं, ऐसे मामले जहाँ पर भी आ रहे हैं तो हमको इन्फॉर्म कर रहे हैं, और महिला कमेटी जाके एरिया पुलिस स्टेशन को करे। तो इससे बहुत अच्छा काम हो रहा, लोगों में सुधार आ रहा। बहुत सारे लोगों के ऐसे घरों की प्रॉब्लम है, आज जिस प्रभाग में वहाँ पर लोगों के घर जो गुंडेवारी नहीं हो रहे हैं, उसके लिए आपके तरफ से क्या किया जाए? हम गुंडेवारी के लिए हमारे पास से उनको फाइलिंग के लिए, कारपोरेशन के अंदर जो लेट काम होता और कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए उनको जैसा मिलते नहीं है, तो उनको जो भी मदद लगी है पूरी करी। अभी हाल ही में महावितरण की तरफ से स्मार्ट मीटर का मुहिम चलाई जा रही है, जिसको जनता का विरोध है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? हम खुल के उसका विरोध करेंगे, और हमारे बस्तियों में से और हमारे एरिया में उनको लगाने देंगे। आखिरी सवाल ये है, रैलियां और डोर टू डोर आप जा रहे हैं, जनता का कैसा प्रतिशत मिल रहा है? बहुत मैं सोच के बाहर है, लोग जो मेरा साथ दे रहे हैं सोच के बाहर है। हर कोई मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, और आप बेफिक्र रहो, आप चुनकर आगे बोल रहे हैं।
अल्लाह अल्लाह आपकी जबान मुबारक रखे और सब में बड़ी नौजवानों की तादाद बहुत बड़ी है हमारे पीछे जो हमको सपोर्ट कर। आपको दुख तो होगा जो पार्टी से आपको नहीं, मेरे को दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि जिस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफी की और जिस तरीके से एक एक लिस्ट में एक एक प्रभाग के दो दो तीन तीन नाम डाल रहे बार बार, तो मेरे को उस टिकट का नहीं देने का इतना दुख नहीं है। पूरा शहर देख रहा था, उसकी फैमिली देख रही थी जिसको टिकट मिलना है, उसके कार्यकर्ता देख रहे थे, अरे बॉस नाम नहीं आया, नगर सेवक साहब आपका ये नहीं आया, भाई ये नहीं आया। लोग इतना सीरियस थे मैटर में, आपने देखे होंगे इसके रिएक्शन भी देखे होंगे लोगों किस तरीके से था। हमारा बोलना यह था, हमारे को अंडरस्टैंडिंग में लेके हमारी पार्टी में कौन कौन थे जो कार्यकर्ता थे, पुराने कार्यकर्ता जिसने अपने 4, 12, 14 साल डाले, हर चीज छोड़कर तुम्हारी पार्टी के पीछे डाले, तो उनका भी हक बनता था। हमारे पास एक भाई इम्तियाज बोल करते, उन्होंने उसका पूरा टाइम डाला, वो जब उसको टिकट कटा उसका सुबह तो मेरे गले पड़ गए रोए, तो मैंने उन्हें बोला भाई मैं तू इलेक्शन लड़, मैं बोला तुम कॉन्टेस्ट करो भाई, नहीं बोले आप लड़ो, उसकी परमिशन के बाद मैं लड़ा। मैंने बोला अभी भी तू चांस ले, और पार्टी के जिस दिन हम फॉर्म भर रहे थे उस दिन मैंने 1:30 बजे बोला मेरे को मत दो टिकट, मेरा विषय खत्म करो, ये कैंडिडेट को टिकट दे दो, ओपन कैटेगरी में मांग रहे थे। क्या वजह थी नाराजगी की, अचानक ये हादसा आपके साथ पेश आया? ये तो दूसरे उम्मीदवारों के साथ ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के विरोध में काम करे, और आप तो कहीं नजर आए नहीं। हमने हमेशा जो है हमारे जेब से पैसा खर्चा करके पार्टी का बैनर लगाए, लॉकडाउन देखो, माइग्रेंट्स लेबर देखो, हमारा हर साल में हम गरीब लोगों को राशन किट्स देते हैं। हमने पार्टी के, आपने देखे होंगे मेरे सोशल मीडिया पे, हमने हमेशा पार्टी के नाम पे करे, पार्टी को बढ़ाने का काम करे। पार्टी का 5 साल में कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद 6 साल तक आज तक लोगों को यह महसूस नहीं हमारी बॉडी डिसॉल्व नहीं, हम लोगों के बीच में है, उनके फैमिली मैटर्स में है, उनके बहुत सारे मामले में है, उनकी शादी ब्याह के अंदर है, मतलब हर जगह हम इन्वॉल्व है, पब्लिक हमारे टच में। और मेरा वार्ड तो छोड़ो, आज शहर से जो मोहब्बत मिल रही, जो प्रभाग नंबर 5 बना, हर एरिया के अंदर में कुछ चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, एक अच्छा इंसान समझ के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आपके प्रचार के लिए स्टार प्रचारक कौन आने वाले प्रभाग 5? अभी आज मीटिंग है, आज बताने वाले हैं कौन आने वाले हैं उनके। बाकी तो हम हमारे लेवल पे आगे पदाधिकारी कांग्रेस के हमारे साथ में है जो अभी हम जुड़े, अभी आज भी फोन आया था, शाम में मीटिंग है हमारे, अभी आज प्रोग्राम बनेंगे पार्टी के कौन कौन आने वाले स्टार आपके प्रभाग में आपके साथ में कौन कौन खड़े हो? मेरे अपोनेंट तो हमारे एमआईएम पार्टी के समीर साजिद बिल्डर है, मैं ओबीसी कैटेगरी में हूँ। आपके साथ में कौन कौन है? अच्छा, मेरे साथ में जो है संजय जगताप जी है, बशीर भाई है, अबू लाला हाशमी साहब है, और मैं खुद एक रफत यार खान। जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से अपील करूंगा, हमारे भारी अक्षर से वोट कीजिए, मदद कीजिए, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम जो है आपके साथ में रहेंगे। और एक चीज बोलना चाहता हूं मैं आपको, ये एमआई पार्टी ने जितने कैंडिडेट दी साहब, ये एक भी प्रभाग का नहीं है, पूरे प्रभाग में 50,103 वोट है। हमारा सवाल ये है कि आपने प्रभाग नंबर 5 से ऐसी क्या बात आ गई थी बाहर के उम्मीदवारों को, 50,103 में से कोई लोग नहीं थे जिसमें से आप टिकट नहीं देते? हमारा छोड़ दो, इनको टिकट क्यों नहीं थी? और आप आकर बोलते हम माफी मांग लेंगे, पेट में मुंडी डाल देंगे। आपके फैसले आपने गलत किया और आप ही बोल रहे। क्या वजह थी? कुछ लेन देन हुआ? ऐसा तो चल रहा है, हमने सुने बहुत सारे चीजें सामने भी आए, जो हुए, तो हमसे ज्यादा आपको मालूम क्या क्या बात चली बोलकर। एक नारा बहुत ज्यादा जोरों से चल रहा है, 15 लाख 14 लाख का, तो ये जनता, हाँ 13 मेरा रिश्ता, क्या ये शहर के अंदर सारे चीजें हुए और ये पूरे महाराष्ट्र में स्लोगन चल रहा है, ये नया स्लोगन आया, तो ये हर कोई वो स्लोगन ले रहा और इससे अपना उसका विरोध कर रहा। ये आरोप जो जनता लगा रही इम्तियाज जलील पे, आपको क्या लगता सही है? आप मेरे ज्यादा आप जानते, आप देखिए आम जनता के जबान पे तो सारे मामले आप पूरे 13 मेरा रिश्ता क्या, 14 15, हाँ, तो ये सारी चीजें चल रही। आज इम्तियाज जलील की गाड़ी पे हल्ला हुआ, कुछ कार्यकर्ता एमआईएम के जख्मी। अभी ऐसी चीजें शहर में चलते रही, इलेक्शन का माहौल है, जिसकी नाराजगी है, जिसके कार्यकर्ता ये चीज तो करेंगे। हो आपके पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी की जो पदाधिकारी खलीफ कुरैशी, वो भी इलेक्शन में, उनकी भाई इलेक्शन में, वही वार्ड के अंदर जब रैली जा रही थी कांग्रेस और एमआईएम की, जब भी हादसा हुआ, आपको क्या लगता है कांग्रेस ने हल्ला किया? नहीं, वहाँ कैसा रहता, हर कोई कार्यकर्ता अपनी पार्टी का एक जोश में रहता और वो सारे चीजें माहौल खुद बन जाता और ये सारी चीजें होती उसके अंदर। शुक्रिया। नाम बोलिए। मेरा नाम रफत यार खान, प्रभाग नंबर 5, मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ। बस तो मैं आपसे आप
मेरे सवाल जो करें कि आगे आप लोगों के लिए क्या करने वाले। मेरी काफी दिनों से कोशिश चालू है। हमारे पास जो इमाम साहब और मौसम रहते, तो मैं वक्फ बोर्ड के अंदर मैंने अप्लाई करा, उसको 2-2.5 साल हो रहे। उसके प्रोसेस में उनको एक एकड़ 2 एकड़ जमीन दो बोलकर कि हमारे पास जो मौलाना रहते वो दूर दूर से ग्रामीण भाग के है और उनके पास रहने के लिए घर नहीं, तो उसके अंदर 600 स्क्वायर फीट के हमको प्लॉट निकाल कर देके उसको डेवलप करना मेरी ख्वाहिश है और एक कोशिश है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो कोशिश में मुझे कामयाब करे। ये इससे पहले भी वक्फ बोर्ड के अंदर ये आंदोलन हुआ मुअज्जिनों को और इमाम को जगह देने के ताल्लुक से, पर वक्फ बोर्ड ने कुछ करी नहीं अभी तक। ये लड़ाई बहुत सारे लोगों ने लड़े। हमने ये प्रपोजल जो है वजाद मिर्जा जब इसके चेयरमैन थे, अच्छा चेयरमैन ही बोले चेयरमैन, जी, तो उनको चेयरमैन साहब के सामने प्रस्ताव रखे, लेकिन अभी सरकारें सब बदल गई, सारा देख रहे हैं आप कौन सी पार्टी किधर कौन किसके साथ चले गया, इसलिए पेंडिंग हो गया। लेकिन मेरी पूरी कोशिश, सरकार कोई भी रहो, हम उसको पूरी कोशिश करके इनके लिए हम काम करें। यही मामले से जुड़ा हुआ दूसरा एक मामला है कि लोग जो पत्थर है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए बहुत परेशान है। इन लोगों के पास जो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या बहुत सारी कठिनाइयां हैं, इसके लिए आप कुछ करेंगे कैसे? हाँ, हमारे पास आइए, आपको जो भी लीगल मदद चाहिए, जरूरत चाहिए, हम इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। हमारे पास हम उसकी टीम रखने वाले हैं। और मैं एक चीज बोलना भूल गया आपको, मैं कारपोरेशन के एकदम अपोजिट मैंने एक ऑफिस देखा हूँ और पूरा प्रभाग का सेंटर है वो। आप मेरे पास जितने गरीब तबके के लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, सलम एरिया के लोग हैं या अच्छी सोसाइटी के, मेरे पास कार में बाइक पे आएंगे तो 2 से 5 मिनट लगेगी और पैदल आए तो 10 से 15 मिनट हम प्रभाग में। और खास बात यह है कि मैं मिल कॉर्नल से है, एक भड़कल गेट से है, एक टाउनल से, एक आरिफ कॉलोनी से, पूरे रास्ते से आप घूमेंगे प्रभाग के अंदर तो आपको कोई ना कोई उसका ऑफिस पे आपको अवेलेबल मिली। तो ये पूरे शहर के लिए रहेगा क्या प्रभाग के लोग? हमारे चाहने शहर के लिए भी रहेंगे और प्रभाग के लिए भी रहेगा। हमारा जो रहेगा, हमारा ऑफिस तो खुला है, संपर्क कार्यालय रहेगा, जिसको भी आना संपर्क करना है उसका काम करके। बात करना चाहता हूँ 15 तारीख को हमारे 4 कैंडिडेट की बटन नंबर 2 लेडीज का एक है और मेरा भी एक 3 नंबर है, हाशमी साहब का भी 3 नंबर है और बाकी तो कैटेगरीज आप देख रहे किसकी कौन सी कैटेगरी में है। तो ये सारे मैं शहर के लोगों का आह्वान करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे को भारी अक्षर से चुना के लाइए और आपको कामयाब बनाइए। खुदा हाफिज।